अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूड प्लैनेट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और सबके रमज़ान भी बहुत ज़बरदस्त गुजर रहे होंगे माशाल्लाह। आज फूड प्लैनेट पे बना रहे हैं हम दही बल्ले मीठे, जो कि तकरीबन सभी को बहुत पसंद होते हैं और ख़ासकर रमज़ानुल मुबारक में तो तरह तरह की डिशेस के साथ साथ अगर ये डिश भी हो तो दस्तरखान को भी चार चांद लग जाते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले हमें मीठी चटनी प्रिपेयर करनी होगी, मीठी सी इमली की मीठी चटनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर इमली का पल्प हमें चाहिए। यहाँ पर मैंने इमली भिगो कर रख दी थी ओवरनाइट। इसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसको पका लेना है। देखिए थोड़े से बबल्स आ रहे हैं। थोड़ा सा इसको पकाने के बाद इसमें अब ऐड कर देते हैं खजूरें यहाँ लिए तकरीबन 6 से 7। तमाम खजूरों की गुठलियाँ निकाल ली। और जब इमली की चटनी में खजूरें ऐड हो जाएंगी तो आप सोचें टेस्ट कितना मज़ेदार हो जाएगा। और इसको भी बस थोड़ी सी देर पका के और थोड़ा ठंडा करके इसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने की वीडियो क्लिप मुझसे मिस हो गई है, रियली सॉरी। कोई ना कोई वीडियो क्लिप मिस हो जाती है एडिट करते वक्त, तो उसके लिए बहुत माजरत। और यहाँ पर इसको पकाने के बाद ठंडा करके हमने ब्लेंड कर लिया है। अगेन मैंने उसी पतीली में इसको निकाल दिया है और अब इसमें ऐड कर दिया है नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टेबलस्पून। नमक आप इसमें हस्बे जायका ऐड कर लीजिएगा। साथ ही यहाँ पर मैंने ली है अदरक की सौंठ, ठीक है, अदरक पाउडर। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें चीनी ऐड करेंगे। 1/2 कप मैंने चीनी इसमें ऐड की क्योंकि हम ऑलरेडी खजूरें ऐड कर चुके हैं, वो भी बहुत मीठी होती हैं, तो इसलिए अपने जायके के मुताबिक आप चीनी ऐड करिएगा। बनती काफ़ी थिक है तो इस वजह से थोड़ा सा पानी इसमें मैंने भी ऐड किया, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून, और चाहें तो आप भी इसमें ऐड कर लीजिए। और ये देखिए तैयार हो चुकी है इमली की चटनी। इसे ठंडा करने के बाद डिश आउट करके रख देते हैं और फिर बनाते हैं दही बल्ले। दही बल्लों के लिए यहाँ पर मूंग और माश की दाल हमने सोक करके रख ली थी ओवरनाइट, और उसके बाद इसको हम कर लेते हैं ब्लेंड। ये देखें इसका पेस्ट बन चुका है ज़बरदस्त सा थिक पेस्ट। इसमें अलग से पानी थोड़ा सा, तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून पानी इसमें बहुत होगा। ज़्यादा पानी ऐड कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाए। और यहाँ पर देखें अब इसमें ऐड कर लेते हैं मसाले। सबसे पहले इसमें ऐड करते हैं नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। साथ ही इसमें सोडा डाला है मैंने 1/4 टीस्पून, और इसको मिक्स कर लेते हैं। बनाने में भी इतने आसान होते हैं और टेस्ट में तो क्या ही बात है, इनकी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है इनका, मूंग और माश की दाल जब मिल जाती है तो। और ये देखें हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब क्या करते हैं जी, इसको हमने जाहिर सी बात है पानी में निकालना होगा ताकि ये फूल जाएं, सोक कर लें पानी। और उसके लिए यहाँ पर पानी में मैंने दही भी ऐड की है 1 टेबलस्पून, और दही ऐड करके थोड़ा सा नमक हस्बे जायका ऐड कर दिया है। उसे मिक्स करके जब उसमें हम अपने बल्ले डालेंगे ना तो वो उसका जो टेस्ट होगा वो मज़ीद जायकेदार हो जाएगा। और यहाँ पर अब इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करते वक्त गर्म होना चाहिए पहले से आपका ऑयल, ये बबल्स आने चाहिए इसमें। ठंडे ऑयल में मत डालिएगा वरना ये भी सख्त हो जाएंगे और साथ ही साथ ऑयल भी बहुत ज़्यादा पी लेंगे। और ये देखिए लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने पर इसको टर्न कर देंगे। दोनों साइडों से अच्छी तरीके से पकाने के बाद इसे निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इसे दही वाले पानी में डाल देंगे 1 by 1, और ये अच्छी तरीके से दही वाला पानी जो है जज्ब कर लेंगे तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट रखा है। और उसके बाद ये देखें हल्का सा जेंटली प्रेस करके इसको रखना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना कि ये टूट जाएं। जेंटली प्रेस करके एक एक करके इनको रख लेंगे। और अब करते हैं इनकी असेंबलिंग। असेंबलिंग के लिए सबसे पहले यहाँ दही में मैंने चीनी ऐड कर ली है क्योंकि हम यहाँ मीठे दही बल्ले बना रहे हैं। चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1/2 कप ऐड की है। और ये देखें दही हो चुकी है रेडी। इसके बाद इसकी असेंबलिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक दही की लेयर लगा दी है। इसके बाद यहाँ पे बल्ले रख देंगे। दही बड़े भी होते हैं, दही बल्ले भी होते हैं, ठीक है, तो जो आपको अच्छा लगे बोलना। इसके ऊपर दोबारा से दही की एक लेयर रख देंगे और फिर से दही बल्ले इसमें डाल देंगे और इमली की चटनी एंड में ऊपर हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त है इसका टेस्ट हो जाएगा। माशाल्लाह से बनके तैयार हो चुके हैं दही बल्ले। आप भी रमज़ान में ये बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक में बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।